हे गाइस, वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड द फाउंडेशन। आज हम लोग लेसन 2 में पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, मतलब कि कैसे गॉस ने वो रूल निकाला और उसको आसानी से बिल्कुल पढ़ेंगे। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि बेटा मेरे होते हुए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया जिसका क्षेत्रफल a है। आपको चित्र बनाना पड़ेगा बेटा, और इसी का एक लघुखंड हमने ले लिया बेटा dA। अब ये जब लघुखंड कोई क्षेत्र लेंगे तो ये इस पे कोण बनाएगा, इसके केंद्र पे जो कोण बनाएगा d ओमेगा हो जाएगा बेटा, जिसको हम लोग घनकोण कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा भी था, वो क्या उसका मात्रक क्या होता था, स्टेरेडियन। तो आप याद रखिए। तो और इस लघुखंड क्षेत्रफल में हमने एक बिंदु P ले लिया जहां पे तीव्रता हो जाएगी E। D और E के बीच में जो कोण बनेगा वो होगा थीटा। P से बिंदु O के बीच की जो दूरी होगी वो होगी R, मतलब कि OP की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। अब हम इसी के बारे में पहले लिख लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कि कैसे गॉस ने ये नियम निकाल के हमको दिया। तो आप लिखेंगे माना A क्षेत्रफल का कोई एक पृष्ठ है, A जी लिखेंगे भाई आप। माना A क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ है जिसका केंद्र O है तथा जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिसका केंद्र O है जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है। इस पृष्ठ पे एक लघुखंड DA है जिस पर एक बिंदु P स्थित है। इस पृष्ठ पे एक लघुखंड DA है जिस पर एक बिंदु स्थित है। अतः बिंदु P और O के बीच की दूरी R तथा पृष्ठ द्वारा आंतरिक घनकोण d ओमेगा है। तब इस क्षेत्रफल वेक्टर dA के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू dA। और इसी को अगर लिखेंगे तो d फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू A cos थीटा। क्या हो जाएगा, E इंटू dA cos थीटा। ठीक है, आप वैसे भी सदिश का रूल पढ़ते हैं, अगर A डॉट B होता है तो AB cos थीटा हो जाता है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखोगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो बच्चा हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का सूत्र होता है आपका Q अपान R। ठीक है ना, क्या होता है Q अपान R स्क्वायर। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। अब क्या करोगे, E का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट आपका था बेटा d फाई E बराबर E इंटू dA cos थीटा, dA cos थीटा। तो d फाई E बराबर आपका E की जगह अगर हम पुट कर देंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, और ये हो जाएगा dA cos थीटा। ठीक है, अगर इसको सही से थोड़ा सा लिखेंगे तो d फाई E बराबर आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा dA cos थीटा अपान R स्क्वायर। अब ये dA cos थीटा अपान R स्क्वायर जो होगा आपके घनकोण के बराबर होगा, क्योंकि ये ही पूरा एंगल इसमें कर रहा है। तो dA cos थीटा अपान R स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे d ओमेगा। तो आप इसको अलग लिख लेना, dA cos थीटा अपान R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, d ओमेगा। देन d फाई E बराबर आपका हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू d ओमेगा। अब आप लिखोगे समाकलन करने पर बेटा, समाकलन करेंगे तो ये d फाई E था बेटा, इधर भी समाकलन करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 था इंटू d। तो बेटा ये तो कांस्टेंट जो वैल्यू होगी तो वो हट जाएगी, इधर हम कर दे रहे हैं आपका d फाई E का हो जाएगा फाई E, और बेटा कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई है आपका हट जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और d ओमेगा का केवल होगा तो d ओमेगा का आपका समाकलन हो जाएगा 4 पाई, आप याद रखना। तो 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा, तो पाई E बराबर आपका हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपकी यही आपका क्या है, गॉस का नियम। तो इसको आप आसानी से बिल्कुल याद रखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा एक चेंजेस आया आपका। पहले तो आप समझिए
कि डी फाई है ई इंटू डी ए, ये तो वैद्युत फ्लक्स होता था, डी ए कॉस थीटा हो गया आपका। क्यू आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा था, तो क्यू अपान आर स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू हमने समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो ये बन गया, इसको आसानी से हल करके रखा, तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर हो गया। डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर डी ओमेगा को प्रेजेंट करेगा, तो उसकी जगह हमने लिख लिया डी ओमेगा। अब हमने क्या किया, दोनों का समाकलन कर दिया, तो टोटल वैल्यू के लिए समाकलन करेंगे आप, तो डी फाई ये हो जाएगा, ये क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन इनटू डी ओमेगा हो जाएगा। डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई बराबर आपका आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे ये हो गया आपका गॉस का नियम। अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय हमने पढ़ ली। अनुप्रयोग में फर्स्ट आपका आता है आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशी चालक मतलब कि एक कोई ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसमें हमने आवेश दे दिया और वो आवेश उसमें पूर्ण रूप से पृष्ठ पे वितरित हो गया। हमने माना कि एक हमारे पास कोई चादर है जिसमें हमने आवेश दे दिया, उसके दो सतहें, एक 1 और दूसरी हमने 2 मान ली। तो जब उसमें आवेश दिया तो ये आवेश उसकी सतह पे पूर्ण रूप से समान रूप से वितरित हो गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है छोटा सिग्मा बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्यू अपान टी। तो इसको हम याद रखेंगे, फॉर्मूले में यूज करेंगे। इस चालक से हमने थोड़ी दूर पे मान लिया एक बिंदु P है बेटा, तो इस P के कारण एक पृष्ठ के कारण तीव्रता E1 हो गई और दूसरे पृष्ठ के कारण तीव्रता E2 हो गई। जब एक ही दिशा में होंगे तो ये जब फाइनल तीव्रता निकालेंगे तो E बराबर आपका E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो पहले तो हम इसी के बारे में लिखेंगे, तो आप लिखिए, माना कि एक अनंत विस्तार एवं परिमित लंबाई, माना कि एक अनंत विस्तार एवं परिमित लघु मोटाई की एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट है, एक धन आवेशित समतल चालक प्लेट है जो कि निर्वात में स्थित है। इस प्लेट के दो पृष्ठ हैं, या दो पृष्ठ ही लिख दीजिए, जो क्रमशः 1 व 2 हैं। तथा इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, तथा इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और इस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ घनत्व, इस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। इस पृष्ठ के आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है। ठीक है, अब हम लिख लेंगे, माना इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो इस प्लेट के दोनों सिरों पे समान रूप से वितरित है। अतः बिंदु P पर प्लेट के एक सिरे के कारण तीव्रता, अतः बिंदु P पर प्लेट के एक सिरे के कारण तीव्रता E1 बराबर छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार प्लेट के दूसरे सिरे के कारण तीव्रता E2 बराबर भी आपका हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लेट की लंबाई या चौड़ाई या आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं है, दोनों की तीव्रताएं क्या होंगी? बराबर होंगी। आप लिखोगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। देन आप सॉल्व करोगे, E बराबर E1 का मान है छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान है छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर नीचे एलसीएम बराबर एक बार हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा छोटा सिग्मा प्लस छोटा सिग्मा। E बराबर हो जाएगा 2 छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनल फार्मूला आपका E बराबर आ जाएगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसी आवेशित प्लेट के बाहर या आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा E बराबर
छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस के अनुप्रयोग या नियम का जो प्रयोग था तो उसका एक फॉर्मेट था। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला E बराबर छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम पढ़ेंगे गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग, जो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण प्लेटों के भीतर व बाहर तीव्रता। तो हमने मान ली कि दो समान पृष्ठ घनत्व वाली पृष्ठ घनत्व है उनका छोटा सिग्मा प्लेटें हैं नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 को प्लस आवेश दिया जाता है, उतना ही माइनस आवेश नंबर 2 को दिया जाता है। हमने मान लिया कि प्लेट 1 के अंदर एक दोनों प्लेटों के बीच एक बिंदु है P, इसको आप ऐसे बना लीजिए, जहां तीव्रता प्लेट 1 के कारण E1 और तथा 2 के कारण E2 हो जाएगी, दोनों एक दिशाओं में होंगी। तो अगर इसका फाइनल निकालेंगे तो बेटा E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब प्लेट 2 के इन दोनों के कारण बाहर जो तीव्रता होगी तो एक अंदर की ओर होगी, एक बाहर की ओर होगी। तो इसमें अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। आपको बता दें जब बाहर P डैश पे चलेंगे बेटा तो E1 का जो मान आएगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, पीछे आपने पढ़ रखा था बेटा, माइनस E2 का भी वही आएगा। तो ये घट के 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा P डैश पे 0। लेकिन P1 पे ऐसा नहीं होने वाला, सॉरी P पे ऐसा नहीं होने वाला। तो आप लिखोगे पहले, माना कि दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें, माना कि दो बड़ी व समतल अचालक प्लेटें एक व दो जिन पर क्रमशः धन तथा ऋण आवेश है निर्वात में एक दूसरे से, जिन पर क्रमशः धन तथा ऋण आवेश है निर्वात में एक दूसरे से समांतर आमने सामने रखी हुई, यदि प्लेट में आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है यदि प्लेट में आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा है तब प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम सूत्र पढ़ते हैं E बराबर छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी बेस पे हमने अगली बार किया था किसी प्लेट से किसी बिंदु पर, तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। आगे आप लिखोगे बिंदु P के लिए प्लेट 1 के कारण E1 बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 2 के कारण तो E2 बराबर आपका हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। परिणामी की अगर बात करेंगे बेटा तो E बराबर आपका हो जाएगा E1 प्लस E2। कैलकुलेट करेंगे अगर तो E बराबर आपका छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो P पर परिणामी आ जाएगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये जानते हैं आप इसको हल करोगे तो यही मिलेगा। ये कहां पर हो जाएगा P पर परिणामी। इसी प्रकार अगर बात करेंगे P डैश पर, इसी प्रकार P डैश पर, तो बेटा P डैश में देख रहे हो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, तो ये क्वांटिटी जो होगी तो घट जाएगी। तो पहली प्लेट के कारण E1 बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी के कारण E2 बराबर हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। परिणामी की अगर बात करेंगे बेटा तो परिणामी तो E बराबर आपका होता है E1 प्लस E2, लेकिन यहां पे आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा। तो E बराबर आपका हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस छोटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये घट के E बराबर आपका 0 बना देगा। तो आप एक चीज समझिए, जब ये तीव्रता 0 हो रही है, ये इतनी है, तो 0 इसमें ऐड करोगे तो इसका मतलब फाइनल जो तीव्रता का आपका फॉर्मूला आएगा तो आपका क्या हो जाएगा E बराबर छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए आप लिख दोगे, इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर जो होगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका था इस चैप्टर का लास्ट, और इसमें थोड़ा सा और आपका बच रहा है कि गॉसियन पृष्ठ किसको कहते हैं, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे।
तो गॉसियन पृष्ठ के लिए हम आपको बता दें कि एक ऐसा बंद पृष्ठ होना चाहिए, मतलब कि जो पृष्ठ होगा, पहले तो आप इसको नोट कर लेना आसानी से, फिर हम गॉसियन पृष्ठ की बात कर लेंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। गॉसियन पृष्ठ होता है एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, मतलब कि खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए, ऐसे करके पूरा कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है, इस वजह से आपको बता दें। और ये पृष्ठ उस बिंदु से होके गुजरना चाहिए जहां पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, अगर याद आ रहा हो प्लस क्यू आवेश दिया गया था, ठीक है ना। और थर्ड है पृष्ठ की आकृत स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, ठीक है ना। स्रोत के सम्मित मतलब ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। तो ये गॉसियन पृष्ठ का नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन था। तो इस लेक्चर के साथ में जो आपके पाठ्यक्रम में है लेसन 2 फिनिश होता है। तो और इसके बाद में हम इसके जो ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स हैं आपको कराएंगे, और उधर न्यूमेरिकल्स की लेसन 1 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो आप वहां भी देखते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा आप देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय